दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीएम। देन ये जो टीएम होता है ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना में ही क्यों लगता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। बेसिकली टीएम की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफ़र ऑफ मेमोरेंडम, और ये टीएम ओनली अथॉरिटी की लीज होल्ड प्रॉपर्टी पर लगता है, ना कि आप गांव के लाल डोरे की ज़मीन पे या गांव के जो होती हैं फ्री होल्ड की प्रॉपर्टी उन पे लगता है। ये खाली लीज होल्ड प्रॉपर्टी पर लगता है, चाहे वो लीज होल्ड में प्लॉट आता हो, चाहे वो लीज होल्ड में आपके ऑफिस आते हो, कोई कॉमर्शियल स्पेस आता हो, चाहे फ्लैट आता हो। ओनली लीज होल्ड प्रॉपर्टी पर, वो भी रीसेल की प्रॉपर्टी पर लगता है। अगर आप किसी बिल्डर से फ्रेश यूनिट खरीदते हैं तो वहाँ टीएम नहीं लगता है। ये ओनली रीसेल की यूनिट पर टीएम लगता है। और इसके बाद में अगर मान लीजिए आज आपने ये खरीदा, आज आपका टीएम लगा, उसके बाद में अगर कल 10 साल बाद आप इसको बेचते हो और आपसे कोई परचेज करता है तो वहाँ भी टीएम लगेगा, फिर दूसरा बायर टीएम देगा, ऐसे ही वो बेचेगा, जब फिर तीसरा बायर टीएम देगा। ये टीएम हमेशा लगेगा, जो कि एक प्रोसेस है अथॉरिटी के ट्रांसफ़र का, जो कि ये अभी तक आपने ना तो डीडीए में देखा होगा ना या आपने जीडीए में देखा होगा। बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो दिल्ली से पार्टी आती हैं या गाजियाबाद से आती हैं उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता है कि ये टीएम होता क्या है, और वो पूछते हैं कि भैया ये टीएम क्या है, हमने तो पहली बार सुना है ये टीएम क्या है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो इसके फ़ायदे भी हैं, और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो है नहीं। हालांकि इसका चार्ज लगता है जो कि ख़रीदने वाले को बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम इसकी बात करते हैं आज कि मान लीजिए जैसे कि ये टीएम होता है सर। टीएम एक रजिस्ट्री से पहले एक ट्रांसफ़र का पार्ट होता है जो कि अथॉरिटी में होता है। इसमें आपकी परमिशन, आपके अप्रूवल के बिना आपकी प्रॉपर्टी कोई भी अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता है। तो अगर ये देखा जाए तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ से बाहर रह रहे हैं, जैसे कोई एनआरआई है या कोई पुणे रह रहा है या कोई बेंगलोर रह रहा है या बॉम्बे रह रहा है। तो जैसे होता है ना कि किसी ने रजिस्ट्री करा ली, हमसे पीछे किसी ने कब्जा कर लिया, तो इसमें बेसिकली अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है। टीएम का अथॉरिटी इस बात का चार्ज भी लेती है आपसे, फ्री का कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व होती है टीएम में। तो आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा या कोई एनीथिंग, कोई अदर आके रहने लगे तो आपके बिना परमिशन का कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अथॉरिटी से पहले उसको टीएम कराना पड़ेगा, मतलब ट्रांसफ़र करानी पड़ेगी यूनिट, ठीक है ना, जो कि आपके बिना परमिशन के, आपकी मेल के, नंबर के, इन सब के हो ही नहीं सकता है। और अथॉरिटी इसका क्या है, एक चार्ज लेती है, हर सेक्टर का अलग अलग है। जैसे कि मैं बात करता हूँ आज की डेट में नोएडा एक्सटेंशन की मैं बात करता हूँ, जैसे कि सेक्टर 4 की या सेक्टर 16B की, तो इसमें अथॉरिटी आज की डेट में 593 रुपये स्क्वायर मीटर का चार्ज लेती है। इसके बाद इसमें कुछ और भी खर्चे पड़ते हैं, जैसे 100 रुपये मीटर के आसपास, ये खर्चा वो खर्चा, एडवोकेट भी अपना ले लेता है। चाहे तो आप इसको खुद भी करा सकते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस बहुत ज़्यादा है कि आप पूरा ही नहीं कर पाएंगे बिना एडवोकेट के। तो आप इसमें एडवोकेट आपको करना पड़ता है, जो कि वो अपना चार्ज भी लेता है 100 रुपये मीटर का। कोई 100 रुपये मीटर लेता है, कोई 80 रुपये मीटर लेता है, कोई 120 रुपये मीटर लेता है, जो कि उनका अपना एक चार्ज है, अपनी एक फ़ीस है, कंसल्टेंसी फ़ीस है, ठीक है ना। तो ये एक टीएम का पार्ट होगा। ये सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में लगता है। ये चीज़ नोएडा से शुरू हुई थी और देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद ही आप कहीं जाके रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर आप सोचें कि मैं टीएम नहीं कराऊंगा, सिर्फ रजिस्ट्री कराऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको पहला अथॉरिटी से अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा, जो कि ये बायर का पार्ट होता है। हालांकि अंडरस्टैंडिंग होती है बायर सेलर में कौन दे, बट ये ज़्यादातर बायर का पार्ट होता है। बायर पहले सेलर से किसी भी फ्लैट को, शॉप को, ऑफिस को अपने नाम पर टीएम कराएगा, ट्रांसफ़र करवाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ मेमोरेंडम, जिसके अपने अपने अलग अलग चार्ज होते हैं, ठीक है ना। उसके कहीं बाद जाके जब टीएम हमारा आ जाता है, विदिन अगर मैं बात करूं तो 1 वीक से लेके 15 दिन का टाइम लग जाता है टीएम निकलने में। उसके बाद जाके ही बायर अपनी, जब तक टीएम नहीं आएगा जब तक वो रजिस्ट्री नहीं करवा पाएगा। टीएम आते ही वो अपनी रजिस्ट्री करा सकता है, नेक्स्ट डे, उसे नेक्स्ट डे अपने एडवोकेट से बात करके, ठीक है ना। तो हर चीज़ का एक अलग अलग पार्ट है। गौर सिटी सेक्टर 16B का चार्ज अलग है, नोएडा एक्सप्रेस वे का चार्ज अलग है, जेपी विश टाउन का चार्ज अलग है। हर सेक्टर का अलग अलग चार्ज रखा हुआ अथॉरिटी में, जो कि आप गूगल करके भी इसका चार्ज निकाल सकते हैं, उसमें भी प्राइस आ जाता है और आपका एडवोकेट भी आपको बता देगा, जो कि ये टोटली ऑनलाइन पे होता है। जैसे मैं कहूँ जिंडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के लिंक पे ऑनलाइन पे होगा, या नोएडा के लिंक पर तो ऑनलाइन पे वो होगा, पे होगा, या यमुना प्राधिकरण के लिंक पर ऑनलाइन पे होगा। तो आज हमने आपको बताया टीएम क्या होता है। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसको स्किप कर दे कि टीएम हम नहीं देंगे, बिना टीएम के करा लेंगे। तो यहाँ तो टीएम देना पड़ेगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण में। और देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है
अगर मैं प्रॉपर्टी सेफली, क्योंकि आप आज की डेट में 1 करोड़ 1.5 करोड़ के फ्लैट खरीद रहे हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, उसके हिसाब से अगर आपके ऊपर 70-80 हज़ार का अगर कुछ टीएम चार्ज लगता है, मैं कह रहा हूँ 1 लाख का भी लगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी इससे बहुत ज़्यादा सेफ हो जाती है। और हमारी प्रॉपर्टी पर कोई भी, अगर हम बाहर हैं, एनआरआई हैं या बाहर रह रहे हैं, तो कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अथॉरिटी इन्वॉल्व है। तो आज मैंने आपको बताया टीएम क्या होता है। अगर टीएम के बारे में आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी लेनी है, कुछ चार्जेस पूछने हैं, कुछ भी अगर आपको जानकारी लेनी है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे मेरा नंबर आएगा। और कुछ भी आपको अगर प्रॉपर्टी लेनी है नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना में, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे फ्लैट हो, ऑफिस हो, कॉमर्शियल स्पेस हो, चाहे प्लॉट हो, सभी के साथ हमारे पास इन्वेंट्री रहती है और आपको सही सजेस्ट किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।